अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज हमारी सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स की क्लास 9 है, जिसमें हम पॉइंटर इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि किस चीज़ को स्टोर करते हैं, किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से देता हूँ आपको कि हम यहाँ पे हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं। पिछली क्लास में हमने यूज़ किया है इंट ए इज इक्वल टू 10 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इंट एक डाटा टाइप है, इसको छोड़ देते हैं। ए एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। इसका इसके अंदर जो डाटा है वो 10 है। 10 कहाँ पे स्टोर होता है? आपके कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जिसको हम रोम कहते हैं। अब रोम के अंदर ये वाला 10 कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का एड्रेस क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये चीज़ पॉइंटर्स के अंदर स्टोर होती है। मतलब एक मेमोरी एड्रेस को हम पॉइंटर के थ्रू स्टोर करते हैं। तो अब इस चीज़ को डेव सी प्लस प्लस पे जाके देखते हैं हम लोग। अभी मैंने डेव सी प्लस ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि डिफ़ॉल्ट कोड भी मैंने सेट किया हुआ है। ये मैंने क्लास 8 में लास्ट पे बताया था कि आपने कैसे सेट करना है। कोई भी डिफ़ॉल्ट कोड आप सेट कर सकते हैं। जब भी आप न्यू फाइल ओपन करेंगे वो पहले से लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंटर्स की। इंट ए इज इक्वल टू 10। अब ये चीज़ तो आपने पहले भी देखी होगी, मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है। अगर यहाँ पे मैं साथ कर देता हूँ सी आउट, अगर मैं यहाँ पे ए प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे 10 शो हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है पहले से। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये भी हमने पहले किया था, इंट रेफरेंस बी इज इक्वल टू ए। अब ये चीज़ भी हम पीछे रेफरेंस पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चीज़ के साथ रेफरेंस लगा दिया जाता है तो ये एक ही चीज़ के दो नाम वाली बात है। मतलब बी के अंदर भी अब 10 स्टोर है। अगर यहाँ पे हम सी आउट बी करेंगे तो यहाँ पे भी 10 ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ये जो वेरिएबल ए है इसका नाम ए भी रख दिया है, बी भी रख दिया है। ये उसका रेफरेंस कर दिया उसको। अब इसको मैं एक दफ़ा आउटपुट लेता हूँ इसकी F9, इसको स्टोर सेव कर लेते हैं 09 के नाम से। सेव किया, उसके बाद मैं कंपाइल करूँगा। यहाँ पे आई थिंक हमने ये नहीं लगाया था। F9 प्रेस करके कंपाइल किया और F10। अब ये देखिए इसके अंदर वही 10-10 आया है। मतलब कि दोनों चीज़ें एक ही है। एक ही 10 जो डाटा रखा है उसके दो नाम है, ए भी नाम है उसी का और बी भी उसी का नाम है। अब बात करते हैं पॉइंटर की। पॉइंटर की मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई थी। अगेन पॉइंटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉइंटर आर वेरिएबल दैट स्टोर डाटा मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ए का मेमोरी एड्रेस क्या है, तो वो हम कैसे पता करेंगे? हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंट वेरिएबल को एक स्टार के थ्रू हम लोग लिखते हैं। ये देखिए मैंने स्टार यूज़ किया और स्टार के आगे मैं कर देता हूँ सी। मैंने एक और वेरिएबल बना लिया। मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया जो कि किस काम के लिए बनाया मैंने? एड्रेस स्टोर करने के लिए। अब ये जो वेरिएबल है हमारे पास, ए भी एक वेरिएबल है। ये किस लिए है? कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए। बी भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ हमने रेफरेंस ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो ये किस लिए बना? ये किस चीज़ को रेफरेंस देने के लिए है। कंपाइलर को क्या पता चल रहा है कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर करेंगे। बी एक वेरिएबल है जो रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे। सी एक वेरिएबल है जो पॉइंटर के लिए कोई एड्रेस स्टोर किया जाएगा इसके अंदर। जैसे हम बात करते हैं ना कि इंट के अंदर हम सिर्फ इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ कोई नेम वगैरह या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम साथ कोई ऑपरेटर लगा देते हैं वेरिएबल के, तो उससे क्या होता है कि इस वेरिएबल में अब हम मेमोरी एड्रेस ही स्टोर कर सकते हैं, कुछ और स्टोर नहीं करेंगे। अब सी के अंदर हम किसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करें? ए का कर लेते हैं। अब ए जब मैंने इसके आगे लिखा है तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमें रेफरेंस ऑपरेटर का भी यूज़ करना पड़ेगा। ए जब मैंने आगे लिख दिया है तो इसका क्या मतलब है? सी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर हो चुका है। अब इसको हम सी को सी आउट करवा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हुई है। एंडल एंड सेमीकोलन। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया तो ये देखें 10-10 तो वही आ गया जो हमने पहले भी आउटपुट ली थी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 0x6FFE0C। अब ये मेरी मेमोरी के अंदर एड्रेस बताया उसने 10 का कि 10 कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है। मेरी मेमोरी का एड्रेस ये है। अब जब आप करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो आपकी मेमोरी में कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स की, आपके पीसी की, मेरे लैपटॉप की, ये डिफरेंस इसका हो सकता है। लेकिन ये इसने क्या चीज़ बताई है? इसने बताया कि 10 हमारी मेमोरी में कहाँ पे पड़ा है। अब ये तो हो गई कि ये ए का मेमोरी एड्रेस है, ए का इसने बताया है। लेकिन अब हमने जो न्यू वेरिएबल बना लिया है सी स्टार सी वाला, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं हो सकता है ना, उसका भी एड्रेस कहीं और होगा। तो एक और तरीका भी है इसको चेक करने के लिए, वो हम ये भी कर सकते हैं सी आउट
मैं डबल स्टार यूज़ कर लेता हूँ, डबल स्टार सी एंडल एंड कंपाइल। इसको ना हमें यहाँ पे पहले ये देखें स्टार डी, यानी कि हमने जब पॉइंटर वाले वेरिएबल का डाटा देखना है तो उसके लिए हम डबल स्टार यूज़ करेंगे इंट के थ्रू ही। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस सी लिख लेता हूँ, रेफरेंस सी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप नोट करें, ये था सी के अंदर हमने किस एक पॉइंटर मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर बनाया जिसके अंदर हमने ए को स्टोर किया। अगर इस चीज़ को कहीं और स्टोर करना है तो फिर हमें डबल स्टार यूज़ करना पड़ेगा और डी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम मेमोरी एड्रेस स्टोर करेंगे। किसका स्टोर किया मैंने, सी का स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे डी को आउटपुट लेते हैं, डी की आउटपुट लेंगे तो डी की आउटपुट क्या आएगी, सी की आएगी, सी वाली आएगी। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस जवाब होगा, तो देखते हैं उसका। अब ये देखें, ये थी हमारे पास किसकी मेमोरी एड्रेस था, हमारे पास ये 10 का मेमोरी एड्रेस था और ये किसका है, जो न्यू वेरिएबल बनाया है उसका मेमोरी एड्रेस है। इसको हम साथ यहाँ पे शो लिख भी देते हैं, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है ना ये वाली तो, और उसके बाद यहाँ पे है वैल्यू ऑफ बी। और आपको पता है कि बी और ए एक ही चीज़ है तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, मेमोरी, यहाँ अकेला एड्रेस लिख देते हैं, बड़ा हो जाएगा ऐसे। एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस हम चेक कर रहे हैं, ए का एड्रेस हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एड्रेस लिया है, एड्रेस ऑफ सी, पॉइंटर सी का यहाँ पे एड्रेस चेक किया हमने कि इसका एड्रेस क्या है। अब इसको अगेन करके देखता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मैंने ये डबल एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया अभी। इसको अगेन कंपाइल करूँगा, F9 से मैंने कंपाइल किया है, F10 से रन किया तो ये देखें वैल्यू ऑफ ए क्या थी, 10 थी, वैल्यू ऑफ बी क्या थी, बी उसी वैल्यू का दूसरा नाम है 10 आ गया। एड्रेस ऑफ ए क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 6 FFDFC, और सी पॉइंटर सी जो कि पॉइंटर सी का जो मेमोरी एड्रेस था वो क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 6 FFDF0। अब इससे आपको पता चल चुका होगा कि पॉइंटर जो यूज़ होते हैं वो किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे मैं इन चीज़ों को थोड़ा अलग करता हूँ। ये हमने किए पॉइंटर्स जिसके अंदर हमने मेमोरी एड्रेसेस वगैरह स्टोर किए। उसके बाद एड्रेस ऑफ पॉइंटर था, ये आ जाएगा एड्रेस ऑफ पॉइंटर, एड्रेस ऑफ पॉइंटर जहाँ पे हमने एक न्यू एड्रेस दिया पॉइंटर को नीचे वाली लाइन में। और इसके बाद ये जो होता है इसको हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं क्योंकि इसमें हमने दो पॉइंटर्स सिंबल यूज़ किए हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर्स। अगर पहले ही किसी के अंदर हमने मेमोरी एड्रेस स्टोर कर लिया है, उसका हम मेमोरी एड्रेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम डबल पॉइंटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक और चीज़ की कि जब हम कंपाइल कर रहे हैं इसको तो हमारे पास ये मेमोरी एड्रेस आ रहा है किस चीज़ का, सी का। या फिर हम ए वाला देख लेते हैं कि ए का मेमोरी एड्रेस आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस मेमोरी एड्रेस में कौन सा डाटा स्टोर है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ए वेरिएबल को किस में स्टोर किया है, स्टार सी में स्टोर किया है ना। और अगर हम स्टार सी यहाँ पे प्रिंट करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, डाटा आएगा जो हमने उसके अंदर स्टोर किया हुआ है, डाटा ऑफ स्टार सी एंडल। और मैंने इसको कंपाइल किया तो जो हमारे पास डाटा था उस स्टार सी के अंदर तो वो हमारे पास 10 आ चुका है। हमने 10 रखा था ना, लेट्स मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 50 रख लेता हूँ, 60 रख लिया। अब मैं F9 से कंपाइल करूँगा तो F10 प्रेस करूँगा, अब हमारे पास कौन सा डाटा आएगा, 60। इस वक्त डाटा उसके अंदर पड़ा है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंटर का कंसेप्ट था। इसके बाद मैं बात करूँगा ऑपरेटर की। पॉइंटर ऑपरेटर जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अब तक, इसको पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं। ये जो मैंने स्टार एक यूज़ किया, इसको यूज़ करने के 3 तरीके हैं, हम 3 तरीकों से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया जो हम पहले से वैल्यू लेते आ रहे हैं, आई थिंक मैंने सी इंट सी लिखा है, इंट
सी इज इक्वल टू रेफरेंस ए करते आ रहे हैं हम, यस ये किया था। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद एक है इंट पॉइंटर सी इज इक्वल टू रेफरेंस ए, और तीसरा है इंट, यहाँ पे सिंबल लगाएंगे और सी इज इक्वल टू रेफरेंस ए। अब इन तीनों तरीकों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो आपने ये जो पॉइंटर ऑपरेटर यूज़ करना है, ये आप वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल और डाटा टाइप के दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं, और डाटा टाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ज़्यादा प्रेफर्ड है कि आप ये वाला यूज़ करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। आज की जो आपकी असाइनमेंट है, आपके सामने कोड नज़र आ रहा होगा, यही कोड आपने यूज़ करना है। स्ट्रिंग a इज़ इक्वल टू 149, फ्लोट b इज़ इक्वल टू जो भी मैंने लिखा हुआ है एंड तक, ये आपने यूज़ करना है। और आपने जो इसका आउटपुट मुझे देनी है a, b, c, इन तीनों की आपने एड्रेसेस मुझे देने निकाल के। आप एड्रेसेस कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, मैंने फ्लोट का एड्रेस आपको निकाल दिया है। फ्लोट के लिए आप फ्लोट डाटा टाइप ही यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के लिए आप स्ट्रिंग डाटा टाइप ही यूज़ करेंगे। जब आप न्यू वेरिएबल बनाएंगे जिसमें आप एड्रेस सेव करेंगे, तो डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। आपने 6 चीज़ें निकालनी है। एक तो सबकी डाटा टाइप्स कह रहा हूँ, एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस निकालने हैं आपने तीनों के, और एक आपने डाटा भी निकालना है, उन एड्रेसेस के अंदर क्या डाटा है। तो आपकी 6 आउटपुट्स आएंगी, जो कि आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, लाइक सी आउट, मैंने जैसे आपको ऊपर करके दिखाया, एड्रेस ऑफ ए, और उसके बाद एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, और बाकी 3 होंगी आपकी, जिसमें होगा डाटा ऑफ ए, डाटा ऑफ बी, डाटा ऑफ सी। तो ये आपकी असाइनमेंट है, जिसमें आप 6 आउटपुट मुझे देंगे, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, और डाटा ऑफ ए, डाटा ऑफ बी, डाटा ऑफ सी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पॉइंटर्स के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे, जिसमें हम अरेज भी इसके साथ मिलाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।